एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 36. Find the fundamental first overtone and second overtone frequencies of an open organ pipe of length 20 centimeter. Velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड. तो इस 36 न्यूमेरिकल में हमें ऑर्गन पाइप दिया हुआ है और ओपन पाइप मतलब इसके दोनों एंड यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे कोई ऐसा एंड नहीं होगा. और ये ओपन पाइप जिसकी लेंथ दी है हमें 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर और इसकी वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड. और हमें कहा है कि फाइंड करो फ्रीक्वेंसी. अब पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या कि वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट हार्मोनिक होगा. अब ओपन एंड, जहाँ पे ओपन एंड होगा वहाँ पे जो एयर वाइब्रेट होगी वो उसके जो पार्टिकल होगी उसे वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा जगह होगी, तो यहाँ वहाँ पे एंटीनोड फॉर्म होगा. तो एक बोथ ओपन एंड पर एंटीनोड फॉर्म होगा और बीच में नोड फॉर्म होगा. ये होगी उसकी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो दो एंटीनोड के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो λ/2 होता है. तो ए एंटीनोड और ए एंटीनोड मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये होगा λ/2 और ये λ/2 डिस्टेंस फिक्स हुआ है इन दिस पाइप, मतलब L = होगा L/2. अब एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो इन करेक्शन बाद में डिस्कस होगा, लेकिन फिलहाल L = λ/2. तो यहाँ से हमें λ मिल रहा है 2 × L. तो इसका यूज क्या, तो हमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो. तो फ्रीक्वेंसी = क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. अब वेवलेंथ हमें मिल गई, मतलब ये फ्रीक्वेंसी = क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा कितना मिला 2L. तो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए μ0 दिया, क्योंकि वो स्टार्टिंग की सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है. तो वेलोसिटी दी हुई है हमें 340 और डिवाइडेड बाय करना है 2 और लेंथ ऑफ दिस पाइप वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 × 10⁻². तो ये आ जाएगा 8 × 2 = 4, 4 8 = 32, 2 रहेंगे तो 4 5 ज़ा और ये 2 डेसिमल भी उधर आ जाएगी. तो μ0 कितना बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻², मतलब ये आएगा 8 5, एक डेसिमल चला गया और इतनी फ्रीक्वेंसी. तो ये होगी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी. अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे इन फर्स्ट ओवरटोन. अब फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट ओवर मतलब एक हाइयर फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड की और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिस पाइप में प्रेजेंट होगी उसकी हाइयर फ्रीक्वेंसी जो होगी उसे कहेंगे हम फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब फर्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी देन दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये होगा सेकेंड हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, एक्चुअली सेकेंड हार्मोनिक और ये सेकेंड हार्मोनिक. अब यहाँ पे किस तरह से फिगर होगी, तो जैसे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे दो एंटीनोड और उनके बीच में एक नोड आ गया, तो इसी तरह से ये ओपन पाइप है तो यहाँ पे एंटीनोड ही आएगा, लेकिन फंडामेंटल में एक नोड तो यहाँ पे 2 नोड. इस तरह से फिगर याद रखते हैं, तो फिगर जब आता है तो बाकी सब आसान होता है. जैसे कि इसकी लेंथ दी हुई है हमें L और L कितनी आ गई, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 2 एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस होगा λ/2 और ये यहाँ से यहाँ तक λ/2 और यहाँ से यहाँ तक λ/2, मतलब 2 बार लेना है हमें λ/2, मतलब ये कितना आ गया लैम्ब्डा, मतलब लेंथ कितनी आ गई, तो लैम्ब्डा आ गई. तो एक बार हमें लेंथ = लैम्ब्डा पता चला, तो फ्रीक्वेंसी = हमें पता होता है कि वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा. तो ये वेलोसिटी दी हुई है 340 और डिवाइड बाय लैम्ब्डा कितना आएगा, तो लैम्ब्डा आएगा L और L की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो ये 10⁻² मीटर. तो ये आएगा 17 और ये ऊपर 2 चले जाएगा. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट ओवरटोन कितनी आ रही है, तो ये आ रही है
17 और ये 2 जीरो ऊपर चले जाए तो इतनी हर्ट्स। अब लास्ट हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक के बाद दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी, ये हुए पहली हायर फ्रीक्वेंसी, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन, मतलब ये हुआ सेकेंड हार्मोनिक, और ये होगी सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी मतलब सेकेंड ओवरटोन, जिसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। ये होगा थर्ड हार्मोनिक। अब थर्ड हार्मोनिक का मतलब कि यहाँ पे इसे फिगर को कैसे याद रखना है कि यहाँ पे एक नोट था बीच में, यहाँ पे 2 नोट आ गए, यहाँ पे 1 2 3 नोट आ गए, इस तरह से याद रखना है। या यहाँ पे कोई लूप नहीं था बीच में, यहाँ पे 1 लूप आ गया, यहाँ पे 2 लूप आ गए, इस तरह से फिगर याद रही तो बाकी सब ऑटोमेटिक आगे हो जाता है। तो ये थर्ड। अब यहाँ पे जो लेंथ दी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ ये कितनी दी है, तो ये एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस कितना होगा λ/2, और ये λ/2 और ये λ/2, मतलब 3 बार हम काउंट कर रहे हैं λ/2। तो ये इक्वेशन हमें क्या देगा, लैम्ब्डा की वैल्यू, लैम्ब्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इधर L और डिवाइड बाय 3, और हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा। तो वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा कितना है यहाँ पे 2L डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 ये ऊपर चला आएगा। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करनी है। तो ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी कितनी है 340 डिवाइडेड बाय 2 और L दिया है 20। तो ये तो वैल्यू 340 और ये 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमने फाइंड की, ये आ गई 1700, मतलब यहाँ तक की वैल्यू पता है 1700, और इस 1700 को 2 डिवाइड करेगा तो ये आएगा 2 8 16 1 इतनी, और ये फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 5 15 1 और ये 25 इतनी हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड ओवरटोन, ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन की और ये सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। अब ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमें अभी फोकस करना है कुछ फॉर्मूला पर। जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ए आ गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी V अपॉन L लैम्ब्डा, और लैम्ब्डा की वैल्यू यहाँ पे लिखी L, मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई V इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा की जगह पे लिखा था L। इस पर फोकस करना है, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 3V अपॉन 2L, यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आएगी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V अपॉन 2L, यहाँ पे सभी लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू V अपॉन 2L। जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की फर्स्ट ओवरटोन में तब ये आ गया V अपॉन L। अब इसके वजह से लिखना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 2 आ गया, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे F2 कितना आ गया, तो ये आ गया V अपॉन 3V अपॉन 2L, 3V अपॉन 2L। तो ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से अगर हम आगे करते जाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा nth ओवरटोन कितना मिलेगा हमें n इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये पढ़ना था हमें। तो n इंटू V अपॉन 2L एक जनरल इक्वेशन होगा। इसके बाद कोई भी ओवरटोन का अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करते तो ये इक्वेशन आएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर इस तरह से nth ओवरटोन के लिए ये आएगा फ्रीक्वेंसी।